नमस्कार फ्रेंड्स। जो सिलसिला हम लोग का साउथ इंडिया टूर का चल रहा है, अभी साउथ इंडिया हम लोग जा रहे हैं भिवाड़ी से स्टार्ट करके, उसमें अब आगे की जर्नी पीताम्बरा माता मंदिर दातिया से झांसी की ओर हो रही है। इसमें जो रूट रहेगा वो पीताम्बरा माता मंदिर से निकलने के बाद उन्नाव रोड, फिर झांसी बाईपास, फिर NH-44 श्रीनगर कन्याकुमारी मार्ग, फिर हम लोग उसी को हम ग्वालियर झांसी रोड भी बोलते हैं। फिर झांसी आ जाएगा, नगर निगम रोड झांसी, नेहरू मार्ग, और लास्ट में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई पार्क से होते हुए हम लोग पार्किंग एरिया झांसी की रानी फोर्ट के पास पहुंच जाएंगे। ये NH-44 पर हम लोग आ गए हैं झांसी पीताम्बरा माता मंदिर दातिया से निकल के। अब NH-44 थोड़ा सा इसलिए दिखला देते हैं कि रोड का कंडीशन क्या है। जो लोग रोड की जर्नी करते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि रोड का कंडीशन कैसा है। मोर और लेस NH-44 का कंडीशन ठीक ही ठीक रहता है। शहर में एंटर करने के बाद पता चलता है कि कैसा है। कुछ ही देर में हम लोग झांसी के तरफ मुड़ जाएंगे। ये झांसी का भी इंटरनल रोड आप लोग को दिखलाना ज़रूरी है। ये झांसी का इंटरनल रोड अभी आ रहा है, इसे आप गौर से देखें। तब तक हम लोग झांसी के बारे में और झांसी की रानी के बारे में बात कर लें थोड़ा हल्का सा। झांसी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के वीर इतिहास का एक पन्ना है। मुख्य आकर्षण झांसी की रानी का किला ही है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई यहीं से लड़ी थी, और आज भी यहाँ के हर कोने में उनकी बहादुरी की कहानियां बसी हैं। ये आपको वो जगह भी दिखलाएंगे जहाँ से उन्होंने अपने घोड़े के साथ छलांग लगाई थी। झांसी यूपी में है। यहाँ झांसी की रानी का महल भी है, म्यूजियम भी है, लेकिन उतना तो हमने कैप्चर नहीं किया है। मेन फोर्ट है, फोर्ट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। झांसी का इंटरनल जो रोड है वो ठीक ठाक है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है जैसे शहर का ट्रैफिक होता है, लेकिन कम्बरसम नहीं है। जहाँ से हम लोग पार्क किए वो बहुत ज़्यादा कम्बरसम नहीं था। हम लोग की जर्नी आगे चल के ओरछा तक जाएगी, लेकिन इस ब्लॉग में हम लोग ओरछा के अपने रिजॉर्ट तक पहुँचेंगे। रोड का कंडीशन वगैरह थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिखला दिया जाएगा। अभी हम लोग इंटरनल रोड, झांसी के इंटरनल रोड से चल रहे हैं और कुछ ही देर में फोर्ट के पास पहुंच जाएंगे। KFC में हम लोगों ने झांसी में KFC में हम लोगों ने खाया था, अच्छा था, ठीक ठाक था। KFC का तो हर जगह एक ही जैसा होता है। और रेस्टोरेंट हम लोगों ने ट्राई नहीं किया, हमारे पास उतना टाइम नहीं था। एक्चुअली टारगेट तो ओरछा था। ओरछा के बारे में आप लोग को डिटेल में बताया जाएगा, दिखलाया जाएगा। एक्चुअली अगर इंडिया के नक्शा में देखेंगे तो हम लोग धीरे धीरे साउथ इंडिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और अभी सीरीज दर सीरीज पूरा साउथ इंडिया आप घूमेंगे और हमारे साथ साथ, और उसके बाद कोस्टल एरिया से बाई रोड वापस आएंगे। मज़ा आ जाएगा, देखिएगा कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे किनारे ड्राइव करते हुए। शायद ऐसा आपको अभी तक का कोई ब्लॉग नहीं मिला होगा इतना विस्तृत। तो अगर जो ड्राइव करके साउथ इंडिया खुद से घूमना चाहते हैं, हम लोग के पास समय था, 3 महीना के टूर के लिए लेके गए थे, लेकिन 62 डेज में हम लोग ने कंप्लीट किया। अच्छा लगेगा, बने रहिए हमारे ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिए। रोड दिखलाने का पर्पस है कि अंदर शहर का क्या स्थिति है। अब हम लोग थोड़ी ही देर में पहुंच जाए। म्यूरल्स यहाँ बहुत सारे हैं, दीवार पर ना अलग अलग चित्रकारी किया हुआ है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। मन तो कर रहा था कि वहाँ खड़ा होके फोटो खिंचवा लें। तो छाता वैसा ही लगा है, जॉर्ज टाउन जैसा। हाँ हाँ बिल्कुल। वीरांगना अरे वाह, लक्ष्मीबाई पार्क। अरे वाह, छतरी लगा हुआ है सर।
ये वीरांगना पथ कहलाता है। इससे आगे बढ़ के फिर फोर्ट का पार्किंग आ जाएगा। पार्किंग अच्छा बना हुआ है, ठीक फोर्ट के सामने है, लेकिन पार्किंग से फोर्ट तक की चढ़ाई काफ़ी है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि भैया गेट तक हमको कार से जाने दो, कम से कम अपनी मैडम को वहाँ उतार के दोबारा आके हम पैदल जाएंगे, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा यहाँ पर कोई नियम नहीं है, तो आपको पैदल ही जाना होगा। फिर हम लोग आराम आराम से धीरे धीरे, स्टीप चढ़ाई है तो फिर चढ़ के हम लोग फोर्ट तक गए, और फोर्ट को भी आराम आराम से घूमने में 2 घंटे का वक्त रखेंगे तो फोर्ट आराम से घूम पाएंगे। और ये सब फोर्ट है ना, इस सब में गाइड जरूर रख लेना चाहिए। थोड़ा पैसा जरूर लगता है, लेकिन बिना गाइड के ना पत्थर का चीज़ लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, कुछ स्टोरी ही नहीं लगेगा। कितना भी आप यूट्यूब पर देख के जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो गाइड रखना बहुत ही सही काम होता है। चलिए पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं। झांसी का किला। तोप देख रहे हैं सर, इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। इस तोप को मेन चलाने वाले थे मोहम्मद गुलाम गोश खां, जो रानी के मेन तोपची हुआ करते थे। जिस तोप पहले सर सामने वाला नया दीवार दिख रहा है, वहाँ ऊपर लगा हुआ था। अच्छा, वहाँ नया दीवार पे? हाँ, नया वाली दीवार पे लगाया था ऊपर। एक सिटी के बाहर सर क्यामसन देवी का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर पर रानी प्रतिदिन पूजा अर्चना के लिए जाया करती थी। किसका मंदिर? क्यामसन देवी का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर पर रानी प्रतिदिन पूजा अर्चना के लिए जाया करती थी। सर एक रानी का देवर था दूलाजी राव, जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। उसने पहले ही अंग्रेज़ों को बता रखा था कि आप आना तो आप उस मंदिर के पीछे आप घेरा डाल लेना। रानी के पास आया रानी की तोपची कि रानी साहब ये तोप चलाएं कि नहीं। हाँ, क्योंकि अंग्रेज मंदिर के पीछे से गोला बारूद कर रहे हैं, तो रानी ने वो तोप चलाने से मना कर दिया। उन्होंने सोचा अगर ये तोप चलेगी तो वो मंदिर टूट जाएगा। वहाँ से अंग्रेज़ों ने गोला बारूद किया, गोला उस दीवार में आकर लगा और वो दीवार टूट गया और तीनों मारे गए। मोहम्मद गुलाम गोश खां, खुदा बख्श उस दीवार में लगा? हाँ, उस दीवार में? हाँ, उस दीवार में लगा, वो तीनों मारे गए। मोहम्मद गुलाम गोश खां, खुदा बख्श, जोर से बोलो। हाँ, महिला मोतीबाई, उन तीनों का रानी ने अंदर समाधि बनवाया है। इस तोप को वहाँ से उठा के आर्मी वालों ने जहाँ पर लगा दिया गया। इस समय सर इसमें आगे गोला फंसा हुआ है, वो ओरिजिनल गोला है, जिससे चलाने वाले थे रानी ने मना कर दिया था, जो फंसा रह गया था। सर आज भी फंसा हुआ है। अच्छा, ये गोला अगर चलता तो कुछ और हो जाता? सर वो पूरा मंदिर टूट गया था। अच्छा, मंदिर को बचाने के लिए गोला नहीं चलाया गया? नहीं चलाया, रानी ने मना कर दिया। अच्छा। ये अस्त धातु की बनी हुई है। इसका डिजाइन शेर के आकार का इसका डिजाइन है। जैसे चलने पर बिजली आवाज करती है, चलाक तराकी चलने पर भी उसी तरह की आवाज करती थी, इसलिए इसे कड़क अच्छा, बिजली कड़क तोप- बिजली लिखा हुआ है वहाँ पे, इसलिए है ना? इसे कड़क बिजली तोप नाम दिया गया था। बताते हैं सर, जो भारत की दूसरे नंबर की तोप है। पहली है राजस्थान में जयगढ़ पड़ता है, वहाँ के फोर्ट पर लगा हुआ है, जो एक ही बार चला हुआ है। पहले सर देखिए आने जाने की यही एंट्री थी, ये नीचे वाला रास्ता आप देख रहे हैं। पहले आने जाने की यही एंट्री थी। ये थी पीछे की दीवार, इसको अंग्रेजों ने गोला बारूद किया और इस दीवार को तोड़ दिया, तो वहाँ से अपनी सेफ्टी के लिए ये लोहे के डबल गेट लगा दिए गए। सर देखिए दीवार से लग के देखिए, चर्च के इस साइड जो पीले कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, एल में बना हुआ है, वो बना हुआ है रानी महल। अच्छा, चर्च जो हाँ, जो रानी के हस्बैंड थे गंगाधर राव, 1853 में जब उनका देहांत हो गया तो रानी ने वो रानी पैलेस अलग बना लिया था। वो दिन में अपना भाप जहाँ पर शासन चलाती थी, रात में उस रानी महल में चली जाया करती थी। ये सर 4 फ्लोर हुआ करता था, इसके 2 ऊपर के अंग्रेजों ने गिरा दिए, क्योंकि बगल में जी चर्च बना हुआ है, चर्च से ऊंचा। ये चर्च भी बहुत पुराना है। हाँ, उसी समय का बना हुआ मतलब वो जो रानी महल है वो और ऊंचा था? है। हाँ, 2 फ्लोर और ऊंचे थे उसके। अच्छा। तो उसको गिरा दिया उन्होंने 2, क्योंकि जो चर्च से ऊंचा हो रहा था उस चक्कर में। अच्छा।
ओहो। तो रानी यहीं से जाती थी अपने महल में हाँ और दिन भर राज्य कार्य इसमें संभालती थी। दिन में अपना जहाँ पर शासन चलाती थी, रात में उस रानी तो में राजा जब तक थे तब तक इसी महल में तब रहते थे। तक वो इसी रहती थी। वो सामने में पंचमहल बना हुआ है, चद्दर लगी हुई अभी चलेंगे। हाँ बताओ। जी है सर मशीन गन, मेड इन जर्मन। जर्मन से 1905 में अंग्रेज ऐसी जर्मन से 14 गन मशीन लाए हुए थे। अच्छा। जो उन्होंने किले में चारों साइड लगाई हुई थी, चारों साइड दीवारों पर। अच्छा। अंग्रेज जहाँ से गए वो अपनी साबत 12 निकाल के ले गए, जो 2 खराब पड़ी इधर वो छोड़ गए। इसकी रेंज थी सर 100 से लेके 1500 मीटर तक। ये 1.5 किलोमीटर तक मार करता था, जिसे हाथ से नहीं जिसे पैर से चलाया जाता था। अच्छा। इस पे सर रेंज भी आगे लिखा हुआ है। इसको जिस रेंज में चलाना हो उस रेंज में चला सकते हैं। ये सर देखिए 1500, 1200, 1800 मीटर मशीन में। उसी को दबाते थे पैर से। हाँ पैर से चलाया जाता था। तो वो किस झांसी का किला 15 एकड़ में। आइए गाइड महाराज, बताइए बोलिए अब, यहाँ पे बताइए। उसका बताना है हाँ हाँ बताओ। सर वो है वेलकम तोप, सलामी तोप। हाँ, राजा हाँ। या रानी से उनका कोई गेस्ट मिलने वाला आता था तो उनमें गन पाउडर घर ये वाला। फायर किया जाता था। हाँ। स्वागत के लिए था, जिससे झांसी नगर वासियों को पता चल जाता था कि गंगाधर राव का कोई मेहमान मिलने वाला आया हुआ है। सर देखिए आप जिस पहाड़ी पर खड़े हैं उस पहाड़ी का नाम है बंगरा। बंगरा नामक पहाड़ी पर जो दुर्ग बना हुआ है, इसको बनाने वाले थे ओरछा के राजा वीर सिंह जोदेव, जो बुंदेला। उन्होंने ये किला बनवाया था। 1602 में इस किले का बनना चालू हुआ था और 1613 में ये किला बन करके तैयार हो गया था। सर ऐसे उन्होंने पूरे बुंदेलखंड में 52 किले और 52 कुएं बनवाए ताकि आने जाने वालों को पानी की सुविधा मिलती रहे। पहले सर झांसी का पुराना नाम था बलवंत नगर। बलवंत नगर। हाँ, एक छोटा सा गांव था, गांव का नाम था बलवंत नगर। जब ये किला बन के तैयार हो गया तो ओरछा के राजा ने अपनी रानी को दिखाया कि रानी साहब हमने जो बंगरा नामक पहाड़ी पर किला बनवाया है वो कैसा बना हुआ है। तो रानी बोली बुंदेलखंड लैंग्वेज में कि राजा हमें तुम्हारा किलो झांसी दिखाई दे रहा है। झांसी मतलब एक परछाई जैसा, हाँ। छाया जैसा, जिसका नाम सर झाई झाई कहते कहते झांसी हो गया है सर। अच्छा। हाँ सर। ओके। ये था सर रानी का दरबार कक्ष, जहाँ पर वो अपना झांसी की रानी का। हाँ झांसी की रानी का ये दरबार हुआ करता था, जहाँ पर वो अपना दरबार चलाया करती थी। अपन जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर सिंहासन हुआ करता था, नीचे सारे सोल्जर्स बैठते थे। पहले सर ये बीच वाला पिलर नहीं था। अच्छा। ये पिलर बाद में अंग्रेजों ने बनाया हुआ है। ये पहले पूरा खाली हॉल था। तीसरे फ्लोर में बना हुआ है रानी का झूला महल, जहाँ पर वो अपनी सहेलियों के साथ झूला झूला करती थी। और चौथे फ्लोर पर रानी अपनी सहेलियों के साथ नाचना गाना नृत्य संगीत वगैरह उस नीचे वाले करती चौथे थी। फ्लोर पर किया करती थी। किला का ही जमीन है ये सब, किला के अंदर का ये सब। अच्छा। पार्क किला के अंदर का भी है। ये कौन सा पार्क है बेटा? ये कोई नाम है इसका पार्क का? अच्छा, वो एक टीला टाइप का है, वो क्या है? पहाड़ी बनी है सर, उस पर भी जाते हैं लोग? उस वाली में जाते हैं, वो आगे है बड़ी वाली। यहाँ से कूदी थी, यहाँ सबसे कम पॉइंट है। वहाँ
से भी देखिए आप खाई मिलेगी, लेकिन ये सबसे कम ऊंचा पड़ेगा। यहाँ से कूद के यहीं से घोड़ा भाग गई, यहीं से घोड़ा उनका घायल हो गया था। चेतक बादल। बादल ये है सर जंपिंग स्पॉट, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव और अपने घोड़े बादल के साथ जहाँ से जंप लगा कर किले से बाहर निकल गई थी। ये वही जगह है। जब जहाँ से जंप लगाया तो घोड़े का एक पैर टूट गया। घोड़ा भागते भागते कहाँ पहुँच गया? कालपी। कालपी में जाकर उनका घोड़ा रानी का शहीद हो गया। फिर रानी ने वहाँ से दूसरा घोड़ा चेंज किया पवन नाम का। वहाँ से गई वो सीधी ग्वालियर। ग्वालियर के किले में जा पहुँची। जब वो ग्वालियर के किले से रानी ने मदद मांगा तो ग्वालियर के राजा ने रानी को मदद करने से कौन मना थे राजा? वो नहीं किए मदद? हाँ, क्या उन्होंने- नाम था? जो सिंधिया परिवार था, हाँ। उन्होंने उसकी मदद नहीं की। अच्छा। हाँ, फिर उन्होंने अंग्रेजों को बता दिया कि झांसी की रानी ग्वालियर के किले में आज सर ये है। देखिए वो मशीन गन लाए थे जर्मन से अंग्रेज, 14 गन मशीन उन्होंने किले में चारों तरफा लगाई हुई थी। सर जी अंग्रेजों की लगाई हुई है जी खिड़कियाँ, इसी में वो मशीन गन फिट होता है, पूरा अंग्रेजों का लगाया हुआ है। ये है MG नंबर 2 मशीन गन, MG नंबर 1 मशीन गन, जिसे पैर द्वारा चलाया जाता था इस मशीन गन को। अच्छा। यहाँ पैर से हाँ। चलाया जाता था मशीन गन। मशीन गनों को पैर से। और इसमें क्या है ये? सर ऐसे भाषा वो अंग्रेज बारूद रखते थे, ऐसे निकालना हो तो वो यहीं से निकाला जा सकता था, क्योंकि जो पूरा अंडरग्राउंड बना हुआ था, वहाँ अच्छा। जाने की जरूरत नहीं पड़ता था, यहीं से निकाल लिया जाता था। नीचे बना हुआ है शिव मंदिर। इस मंदिर पर भी रानी प्रतिदिन पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। इसका रास्ता किधर से था जाने का? नीचे से कहाँ है शिव मंदिर? ये नीचे है सर। ये है शिव मंदिर। इस मंदिर पर भी रानी प्रतिदिन पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। यहाँ शिवरात्रि के सर मेला लगता है, उस दिन किला फ्री रहता है, बहुत पब्लिक रहती है। अच्छा, उधर से ही रास्ता कहीं से बना। शिल्पी रेस्टोरेंट नियर मी। किले से हम लोग निकल के पार्किंग से कार हम लोगों ने ले लिया है और अब लंच के तलाश में हम लोग जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया था KFC में हम लोग लंच कर लेंगे। इसके बाद ओरछा की तरफ जाएंगे। ओरछा का डायरेक्ट कोई बहुत बड़ा और चौड़ा सा रोड नहीं है। जब तक आप झांसी में चलते रहेंगे तब तक तो ठीक लगेगा, लेकिन उसके बाद गूगल आंटी एक पतली सी सिंगल रोड से ओरछा के तरफ लेके जाएंगी। रमणीक जगह है, दोनों तरफ आपको सीनरी अच्छा लगेगा और रिजॉर्ट जहां लिया गया है वो काफ़ी हरियाली वाली जगह है। तो ओरछा अपने आप में ऐतिहासिक महत्व का है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग का पहला टारगेट है कि ओरछा पहुंच के लंच करके ओरछा पहुंच जाएं और वहां सेटल डाउन हो जाएं। वक्त जो है दोपहर का टाइम हो रहा है, लंच का टाइम है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अभी नहीं मिल रहा है। सवेरे शाम कैंटोनमेंट एरिया से हम लोग निकलेंगे और उसके बाद पतली सी सड़क, उतना डिटेल में मैंने नहीं दिखलाया, हालांकि मेरे पास पूरे साउथ इंडिया टूर का डिटेल्ड में रोड, जो भी रोड हमने ट्रैवल किया है उसका हमारे पास क्लिपिंग्स मौजूद है। अगर किन्हीं को कोई जानकारी हमसे लेनी होगी साउथ इंडिया टूर के बारे में तो मेरे ईमेल पर आप लोग अगर लिखिएगा तो हम आपको फ़ोन कर लेंगे आपके मोबाइल नंबर पे। मेरा ईमेल है joy
JOY लाइफ LIFELONG जॉय लाइफ लॉन्ग @gmail.com। जिंदगी भर का मजा, जॉय लाइफ लॉन्ग @gmail.com। आराम से सुकून से सारी बातें डिस्कस करेंगे। बहुत आइटनरी को प्लान किया गया था, बहुत प्लान्ड वे में, और टचवुड कभी किसी भी तरह का कोई टेक्निकल इशू नहीं आया था। मैं पास्ट टेंस में इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जर्नी कंप्लीट करके मैं आराम आराम से आप सबों को बता रहा हूँ, दिखला रहा हूँ। तो चलिए एंजॉय करिए, और कुछ कमेंट्स हो, कोई लाइक तो ज़रूर करना बनता है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। हाँ वहाँ से साफ है। वो भी दूसरे साइड में अच्छा था। हाँ लेकिन वाले सब यहाँ पे देखिए सारा वाल पे बना हुआ है। क्या जॉर्ज टाउन में है, हाँ ग्वालियर में, यहाँ सब पर पूरा एक से एक डिजाइन है। रिजर्व पुलिस लाइन जनपद झांसी। झांसी अलग टाउन है ना, झांसी। हाँ ये ओरछा में पड़ता है। नहीं झांसी डिस्ट्रिक्ट है, और ओरछा उसका एक टाउन है। In झांसी का 300 meters at the roundabout, take the third exit. वाह राजा के नाम से कुछ है ही नहीं है, रानिये के नाम से, लक्ष्मीबाई के नाम से ही सब चीज है। महल तो पहले तो राजा ही का ना होगा, रानी तो बहुत कम दिन रही है जिंदा। लेकिन कहलाया इसलिए कि युद्ध में लड़ाई की, इसीलिए वीरांगना। वीरांगना। हम चाह रहे थे ना मन ही मन कि एकदम लाइट कुछ अच्छा मिल जाता। देखो मिल गया, हाँ, KFC सामने ही पड़ गया। मन से जो चाहिए वो, साला कोई हाथ में न मसाला न कुछ, ना पीला न पीला लाल लगा। पीला हाँ। कुछ नहीं। हमको लाल पीला जब हाथ में खाता है ना आदमी, लगता है ना, इसीलिए नींबू से धोते हैं, नहीं तो सारा नाखून गंदा हो जाता है पीला पीला। और नींबू से धो लिए ना, देखिए एकदम साफ साफ लगता है। इसलिए हर खाने के बाद नींबू इसीलिए मांगते हैं, खाने के बाद नींबू से धो लेते हैं। हाथ इतना मेरा स्मूथ हो गया ना इतने दिन में, 1 सप्ताह में। सब्जी तब्जी कुछ नहीं काटे, काटा करो थोड़ा, कौन सी काटे, काट के रास्ता में सबको बांटते चलेगा। खाना ये बनाया होटल- करो, लेके आई हो इतना इतना अभी चीज, यहाँ तुम कहाँ चाय निकल रहा बनाती है, हो, जहाँ- न कुछ करती हो। काहे के लिए यहाँ अब निकल सब। तुमको ऐसा लत हो जाएगा ना कि तुमको खाना बनाना भूल जाओगे। 3 महीना थोड़ा होता है। नहीं बनाएंगे, जहाँ सब अच्छा व्यवस्था रहेगा, जहाँ मतलब नहीं मिलेगा अब खाना, दिव्या तब- यहाँ जाओगी तो अपना पसंद का बना लेना खुद से, वो सब तो वर्किंग Take है। the next left. तो वहाँ तो बर्तने बनाएंगे, अपना थोड़े नहीं। तो फिर बच गया। अभी अभी हम लोग रिजॉर्ट में आ गए। मम्मी सब टेबल बाहर से अंदर करवा के सूटकेस रखवा दिया। बगल से बेतवा नदी निकल रहा है, और यहाँ का फेमस राम मंदिर भी पास में ही है। देखिए सारा कुर्सी अंदर।